नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जीएस पर। जैसा कि दोस्तों आज है 14 सितंबर और 14 सितंबर को आपका थर्ड शिफ्ट का आरआरसी ग्रुप डी का एग्जाम समाप्त हो गया है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में 14 सितंबर थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके साइंस करंट अफेयर्स के अधिकतम रियल प्रश्न मिल गए, तो उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, उसके लेवल को मिलाने का प्रयास करेंगे। हालांकि अभी का जो लेवल है आपका इजी आया था पिछले शिफ्टों की अपेक्षा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर तो कर ही दीजिएगा, लेकिन चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। इस वीडियो का पीडीएफ दोस्तों आपको कहाँ मिलेगा, तो व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कीजिएगा या टेलीग्राम ग्रुप से भी आप जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों 17 से 15 सितंबर तक, मतलब 17 अगस्त से 15 सितंबर तक अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो दोस्तों मात्र 20 रुपये में आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, तो वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि आने वाले शिफ्टों में जिनका भी एग्जाम है बहुत सारे प्रश्न आपका रिपीट हो रहे हैं। तो चलिए दोस्तों पहले वीडियो शुरू करते हैं कि कैसा कैसा प्रश्न आपको देखने को मिला था। तो दोस्तों जो पहला प्रश्न देखने को मिल रहा है वो आपका पूछा गया था स्वतंत्रता आंदोलन से कि चौरी चौरा कांड किस राज्य में आपका हुआ था। तो बात करें दोस्तों चौरी चौरा कांड का, तो आप लोगों को मालूम होगा ये आपका 4 फरवरी 1922 ईस्वी को ब्रिटिश भारत में संयुक्त राज्य के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर आपका हुआ था। तो आपका ये गोरखपुर कहाँ पड़ता है, तो आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो किस राज्य में हुआ था, तो आपका उत्तर प्रदेश बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस घटना के बाद दोस्तों गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। ये प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है बार बार। इसमें क्या हुआ था कि 22 पुलिस कर्मियों को दोस्तों पुलिस स्टेशन में ही भीड़ ने आग लगा दिया था, तो 22 पुलिसकर्मी मर गए थे, जिसके कारण दोस्तों आपका गांधी जी का घोर विरोध हुआ था। इसके अलावा गांधी जी ने आपका असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। आप देख सकते हैं 1922 को राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन को रोक दिया गया था, तो इसी आंदोलन के बाद रोक दिया गया था। ये प्रश्न आपको पूछा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों बात करें लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय का, तो ये दोस्तों आपका स्थित है आपका भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित एक विश्वविद्यालय है। वर्तमान में इसके जो कुलपति प्रोफेसर है मुरली मनोहर पाठक जी हैं। तो ये प्रश्न आपका रिपीट हुआ है, 2 से 3 बार आपका शिफ्ट में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है आपका पंचायती राज व्यवस्था से। ये प्रश्न दोस्तों आपका हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है कि पंचायती राज संशोधन से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन है। तो ये दोस्तों आपका 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। के अनुसार आपका अनुच्छेद 243 घ के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था PRS के सभी 3 स्तरों पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के द्वारा इन समूह की महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण का प्रावधान किया गया था। ये महिलाओं की सीटों का आरक्षण का प्रावधान से संबंधित सेकंड शिफ्ट में आपका प्रश्न आया था। और अनुच्छेद 9 को देखें दोस्तों के अनुसार हर 5 वर्ष में पंचायत के नियमित चुनाव कराने की भी आवश्यकता है। ये भी प्रश्न पूछा गया था कि पंचायत का जो चुनाव होता है कितने वर्षों में आपका होता है, तो 5 वर्ष, जो कि अनुच्छेद 243 न के अनुसार आपका होता है। तो 13वां संविधान संशोधन आपका हुआ था पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित था। अगला दोस्तों पूछा गया था भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है। तो दोस्तों बात करें सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी भारत की, तो दोस्तों आपका गोदावरी नदी राइट आंसर हो जाएगा। इसकी जो आपकी लंबाई है वो आपका 1465 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। इसके अलावा दोस्तों पूछा गया था आपका कि हेलोजन किस समूह का तत्व है। तो दोस्तों बात करें हेलोजन का, तो यावसानी के वर्ग 17 में आपका स्थित कुल 5 तत्वों के फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन के समानता हेलोजन कहते हैं। तो आपका वर्ग 17 बिल्कुल राइट आंसर था, क्योंकि इन सभी तत्वों के लवण समुद्री जल में बहुतायत में पाए जाते हैं। इनमें एक एस्टेटिन है जो कि रेडियो एक्टिव तत्व है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था आपका कि कार्बन किस समूह का तत्व है। ये भी प्रश्न आपका साथ ही पूछा गया था, कार्बन और हेलोजन किस समूह का तत्व है। तो कार्बन दोस्तों एक अवसानी समूह के तत्व का है। कार्बन सिलिकॉन, जर्मेनियम और टीन सीसा और फ्लोरीन से मिलकर आपका बना है। इसके अलावा दोस्तों पूछा गया था पेड़ पौधे में जल का जो आदान प्रदान होता है वो किसके द्वारा होता है। तो दोस्तों आप इससे पहले जो कार्बन का जो आपका समूह है दोस्तों, आपका कार्बन आपका 14 समूह का है और ये आपका जो हेलोजन है वो आपका समूह 17 का है। तो इसको दोस्तों देख लीजिएगा। अगला दोस्तों पूछा गया था पेड़ पौधे में जल का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। तो दोस्तों आपका जाइलम एक उत्तक है जो कि पौधे में जल का परिवहन करता है। पौधे जल के द्वारा मिट्टी से जल को अवशोषित करता है और इस जल में पौधे के विकास के लिए अनावश्यक खनिज तथा लवण विलय के रूप में प्रसिद्ध करते हैं। तो पेड़ पौधे में जल का आदान प्रदान आपका जाइलम राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि आप जाइलम से आपका कथन से आपका संबंधित प्रश्न आया था, लेकिन देख लीजिएगा क्या प्रश्न आया था, लेकिन आपका आया था। इसके अलावा दोस्तों आपका एक रीजनिंग से प्रश्न देखने को मिला कि 19 नवंबर 2005 को शनिवार था, तो 23 नवंबर 2008 को कौन सा दिन होगा। तो बात कर दोस्तों आपका 19 नवंबर को तो शनिवार था, तो 23 नवंबर 2008 को दोस्तों आपका रविवार का दिन होगा। तो रविवार आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपका एक और
प्रश्न आपका पूछा गया था कि गीजर जो होता है, जो पानी को गर्म करता है, वो विद्युत ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करता है। क्वेश्चन का लेवल लैंग्वेज चेंज होगा, लेकिन क्वेश्चन आपका इसी से रिलेटेड था। तो विद्युत ऊर्जा, जो कि दोस्तों विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है कौन? गीजर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था दोस्तों, छोटी आंत में भोजन किसके द्वारा शरीर में जाता है, इस तरह का आपका प्रश्न पूछा गया था, जिसमें ऑप्शन दोस्तों आर्टिस, वेंस, प्लाज्मा, लसिका, इस तरह का आपका ऑप्शन दिया गया था, जिसमें लसिका दोस्तों आपका राइट आंसर था। इसके अलावा दोस्तों आपसे पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा सोना का उत्पादन किस राज्य में होता है। तो बात करें दोस्तों आपका सोना का उत्पादन का, तो सोना का जो उत्पादन है सबसे ज़्यादा कर्नाटक में होता है। कर्नाटक में भारत में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक है। कर्नाटक भारत में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ये आपका कर्नाटक राइट आंसर हो जाएगा। देश में दो सोने के 3 प्रमुख क्षेत्र, जिसमें से 2 आपका कर्नाटक में ही आपका स्थित है। वे कोलार स्वर्ण क्षेत्र, कोलार हट्टी स्वर्ण क्षेत्र और रामगिरी स्वर्ण क्षेत्र। इनमें से केवल रामगिरी जो स्वर्ण क्षेत्र है आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है, बाकी जो 2 हैं आपका कर्नाटक में स्थित है। तो कर्नाटक आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, लोसार जो नृत्य उत्सव है वो किस राज्य का उत्सव है या मनाया जाता है। तो लोसार के दोस्तों तो तिब्बत, नेपाल और भूटान का सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध त्यौहार है। भारत के असम और सिक्किम राज्यों में ये त्यौहार मनाया जाता है। तो आपका असम होगा चाहे सिक्किम होगा, ज़्यादातर आपका सिक्किम ही ऑप्शन में होगा, तो सिक्किम आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा लोसार तिब्बती बौद्ध धर्म में से एक त्यौहार है, जो कि स्थान परंपरा के आधार पर विभिन्न तिथियों के अवकाश पर मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आर्टिकल से पूछा गया था, पॉलिटी से कि वित्त आयोग का गठन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो दोस्तों बात करें वित्त आयोग के गठन से संबंधित अनुच्छेद का, तो संविधान का अनुच्छेद 280 के तहत दोस्तों यह प्रावधान किया गया है कि संविधान के प्रारंभ से 2 वर्ष के भीतर, उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर या उस समय से पहले राष्ट्रपति आवश्यक समझते हैं तो एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। तो वित्त आयोग का गठन दोस्तों आपका अनुच्छेद 280 है। ये भी पूछा गया था गठन कौन करता है, तो आपका भारत के राष्ट्रपति करते हैं, जो कि वर्तमान में कौन है, तो आपका द्रौपदी मुर्मू जी हैं। भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं वो आपका कौन है, जगदीप धनखड़। ये सभी प्रश्न आपका रिपीट हुआ है, इसलिए आपको फैक्ट के तौर पर दोस्तों बता दिए हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, गढ़वाल में किस आंदोलन का शुरुआत हुआ था। तो दोस्तों इसका भी प्रश्न आपसे पूछा गया था, लेकिन इसका जो ऑप्शन है या आंसर नहीं मिल पाया। अगर आपको आंसर मालूम होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास कीजिएगा। अगला दोस्तों पूछा गया था, पालिताना जैन मंदिर कहाँ स्थित है। तो दोस्तों बात करें पालिताना जैन मंदिर का, तो ये पालिताना जैन मंदिर भारत के भावनगर जिले में पालिताना के पास शत्रुंजय पहाड़ी पर स्थित जैन मंदिर के वरिष्ठ समूह है। भावनगर, तो भावनगर कहाँ है, तो ये आपका गुजरात में पड़ता है। तो आपका गुजरात बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऐतिहासिक ग्रंथों में काठियावाड़ के पदलितीपुर के रूप में यह जाना जाता है। 800 से अधिक छोटे मंदिर और मंदिरों के घने संग्रह ने पालिताना को मंदिर का शहर कहा जाता है। तो ये जैन मंदिर के भीतर श्वेतांबर परंपरा के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। और इन मंदिर का जो निर्माण है आपका 11वीं शताब्दी की ईस्वी में उसके बाद आपका हुआ था। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था आपका कि स्मृति ईरानी ने यूनिसेफ के साथ मिलकर जो कोविड में आपका कन्या पिछड़ गई थी पढ़ने के लिए, उसे दोबारा पढ़ने के लिए कौन सी योजना को आपका लाया है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है आपका महिला एवं बाल विकास मंत्रालय आपके हैं, जो स्मृति ईरानी जी है, वो शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ के साथ साझेदारी में कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान को शुरू किया है। तो कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो स्कूली किशोरियों की औपचारिक शिक्षा में वापस लाने के लिए किया गया है। तो कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था 2022 का जो आईपीएल का फाइनल है वो आपका कहाँ हुआ था। तो दोस्तों 2022 के आईपीएल की बात करें, इससे रिलेटेड प्रश्न आपसे हमेशा पूछे जा रहे हैं, आईपीएल से ही रिलेटेड प्रश्न पूछे जा रहे हैं। एक पहले के सेकंड में पूछा गया था 2022 के रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के कप्तान कौन थे, तो आपका फाफ डु प्लेसिस है। वहीं 2022 के आईपीएल का फाइनल आपसे पूछा गया था कौन था, कहाँ हुआ है, किस स्टेडियम आपका हुआ था। 2022 के सीजन का फाइनल आपका गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया था। 29 मई को आपका खेला गया था अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। तो आपका नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद राइट आंसर हो जाएगा। और गुजरात टाइटंस इसका विजेता रहा था, जिसके कप्तान कौन थे, कप्तान का नाम दोस्तों हार्दिक पांड्या थे। और राजस्थान रॉयल्स जिसके कप्तान संजू सैमसन है, दोनों के बीच आपका खेला गया था, जिसमें विजेता गुजरात टाइटंस रहा था। तो कप्तानों का नाम भी पूछा गया है, तो आप याद रखिएगा। आईपीएल 2022 में कुल 10 टीम खेले थे, पहले 8 टीम खेले जाते थे। ये सभी प्रश्न दोस्तों रिपीट हुआ है। इसलिए दोस्तों अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। 17 अगस्त से 15 अगस्त तक, जो कल 15 सितंबर है, उस समय का पीडीएफ आपको मात्र 20 रुपये के मिलेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपका कि रेनबो किस नियम पर दोस्तों आपका आधारित है। तो रेनबो की बात करें तो दोस्तों आपका ऑप्शन आया था परावर्तन, अपवर्तन या प्रकाश का विक्षेपण, इस तरह का आपका ऑप्शन आया था। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों कि आपका कौन सा आपका ऑप्शन सही है, रेनबो से संबंधित क्या प्रश्न आया था। इसके अलावा दोस्तों आपका एक प्रश्न देखने को मिला था कि लेड आयोडाइड का रिएक्शन कराएंगे पोटेशियम परमैंगनेट से, तो दोस्तों आपका कौन सा कलर आपको देखने को मिलेगा। तो लेड आयोडाइड को
पोटेशियम परमैंगनेट से दोस्तों कलर कराने पे कौन सा कलर मिलेगा, इसका आंसर दोस्तों कंफर्म मालूम नहीं है तो बताने का नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग कमेंट भी करते हैं कि गलत गलत बता देते हैं इस कारण। तो आप ही कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके बाद दोस्तों आपका शायद चैंपियन बिल्डर्स का किताब किसने जीता था, जो यूपी में हुआ था, उससे संबंधित भी प्रश्न आया था। तो आपका हो जाएगा पंकज अडवाणी, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों इतना ही प्रश्न अभी तक थर्ड शिफ्ट में देखने को मिले हैं, जो कि दोस्तों मुझे प्राप्त हुए हैं। और भी प्रश्न जैसे प्राप्त होते जाएंगे, पीडीएफ में इसको सम्मिलित कर देंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिएगा कि आज का पीडीएफ चाहिए, तो आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।